हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की नर्सरी में पीलापन दूर कैसे करें। धान की नर्सरी में खासकर कमज़ोर बढ़वार, पीलापन, रुकी हुई ग्रोथ एवं जो पत्ते हैं और जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। तो एक बेस्ट और शानदार आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि धान की नर्सरी में स्पेशल चाल, बढ़वार, पीलापन को दूर करेगा और एकदम जो ग्रोथ है ना, इसमें चार चांद लगने वाले हैं और फसल भी बहुत जल्द हरी भरी हो जाएगी। तो धान की नर्सरी में जो भी समस्या है, चाहे बढ़वार की, खरपतवार की या फिर कमज़ोर जो पौधशाला है, इसको सही करने का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। धान की फसल में जो पीलापन है, इसके आने के कई कारण हैं। जैसे कि बरसात तो लग गई है, लेकिन प्रॉपर बरसात यदि नहीं हो रही है और जो पानी भरा हुआ है वो एकदम गर्म है, तो ऐसी कंडीशन पर भी पीलापन की समस्या बनी रहती है। और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, प्रॉपर खाद पोषक तत्वों की पूर्ति यदि आपने नहीं कर पाए हैं समय में, तो यह भी एक पीलापन का मेन कारण होता है। और बुआई के समय यदि आपने गोबर की खाद है, डीएपी है, एसएसपी, एमओपी का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन पर भी रुकी हुई ग्रोथ और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो कई प्रकार के तनाव होते हैं, कई प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, तो कारण तो कई हैं पीलापन के या फिर कमज़ोर बढ़वार के। तो एक और जो समस्या वो है बीड यानी खरपतवार। यदि खरपतवार का जमाव है, फिर आप कोई भी खादों का प्रयोग करेंगे तो आपकी नर्सरी पतली और जो पौधे हैं वो पीले ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए सबसे जो पहला काम है वो है खरपतवार मुक्त आपकी नर्सरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खरपतवार यदि हल्के फुल्के हैं तो मज़दूरों की मदद से आप खरपतवार को बाहर करा सकते हैं, या फिर रासायनिक के लिए आप एक खरपतवार नाशक 10 से 12 दिन के बाद यदि आपकी धान की नर्सरी हुई है तो एक खरपतवार नाशक आती है जो बेस्ट काम करती है, जैसे बिसपायरिबैक्स सोडियम। बहुत सारी कंपनियां दोस्तों बनाती हैं, जैसे पीआई की नॉमिनी गोल्ड में भी आपको यही साल्ट मिल जाता है जो कि एससी फॉर्म में आता है। तो 15 लीटर पानी में 10 से 12 ml मिक्स करके यदि आप स्प्रे कर देंगे तो खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा एक स्प्रे चलाना है और एक खाद का छींटा मारना है। स्प्रे में सुनिए और समझिए, डोज हम बता रहे हैं 15 लीटर की दर से। NPK 13045 जो NPK वाटर सॉल्युबल खाद आती है 13045 100 ग्राम लेना है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी है 13% और पोटेशियम की मात्रा 45% है, जो कि जड़ विकास में और क्लोरोफिल को बढ़ाने में काफ़ी NPK काफ़ी अच्छा काम करेगी। और यदि हम स्प्रे के माध्यम से NPK का स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट हमको बहुत ही फास्ट देखने के लिए मिलेंगे और रिजल्ट भी लाजवाब देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं चिलेटेड जिंक। याद रखिए, धान की पीलापन यदि दूर करना चाहते हैं तो जिंक 33% वाली नहीं, जो चिलेटेड फॉर्म में आती चिलेटेड जिंक आपको लेना है मात्र 30 से 35 ग्राम। और इसके साथ यदि कहीं ना कहीं फेरस सल्फेट को आप मिला लेते हैं 100 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम, यदि 15 से 20 लीटर पानी घोल करके यदि स्प्रे करेंगे नर्सरी में दोस्तों, तो इसके रिजल्ट लाजवाब देखने के लिए हमको मिलेंगे। तो यह आप स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, कम से कम 2 बार, यानी एक स्प्रे आप कर दीजिए 10-12 दिन के आसपास की फसल होती है और एक स्प्रे आप कर दीजिए 20 दिन के आसपास की नर्सरी होती है। 2 स्प्रे कर दीजिए। इस कॉम्बिनेशन का बहुत लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखना, जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो शाम टाइम करना और जड़ों के पास नमी अच्छी बनाकर रखना। इसके रिजल्ट आपको 2 गुना ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। एवं एक खाद देने की आवश्यकता है, तो जो भी सॉइल एप्लीकेशन से खादों का आपको प्रयोग करना है वो पहले खरपतवार बाहर कर देना। यदि हल्के फुल्के हैं तो फिर हाथों से, मज़दूरों की मदद से खरपतवार को बाहर कर देना। फिर उसके बाद जो खाद का आपको छींटा मारना है। यदि मान लीजिए 50 किलोग्राम धान की नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं, 50 किलो धान की नर्सरी खेत में डाल रखी है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है, थोड़ा बहुत जड़ों के पास पानी भरकर आपको छींटा मारना है खाद का। और ये समझ लीजिए 12 से 15 दिन के आसपास की नर्सरी होगी तो अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जिंक सल्फेट, अब हाँ, यहाँ पर आप ले सकते हैं 33% वाली जिंक सल्फेट 500 ग्राम और फेरस सल्फेट दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम। अब जो फेरस सल्फेट मार्केट में आसानी से 19% वाला भी मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा।
और मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 750 ग्राम और यूरिया 2 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके हल्का सा ठंडा पानी भर करके खाद का छींटा मार दीजिए। इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग आप करेंगे ना तो 2-3 दिन बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इससे न केवल दोस्तों पीलापन कोसों दूर चला जाएगा, बल्कि जो बढ़वार है, जो चाल है, जो ग्रोथ है, उसमें भी बूस्टिंग मिलने वाली है। और धान की नर्सरी इतनी अच्छी हरी भरी हो जाएगी कि आसपास के जो पड़ोस के किसान हैं ना पूछने आएंगे कि आपने कौन सी खाद डाली है। तो धान की नर्सरी में पीलापन भी दूर होगा और जो जड़ें हैं, क्योंकि जब तक पौधशाला एकदम स्वस्थ नहीं रहेगी, मजबूत रेशेदार जड़ें, मूसली जड़ें, जो सफ़ेद जड़ें हैं और एकदम हरी भरी नर्सरी यदि आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, कमज़ोर पौधशाला की ट्रांसप्लांट आपने कर दी, तो ये मान लीजिए दोस्तों फिर जो आपकी धान की फसल है ना उसमें फुटाव की संख्या कम देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए धान की नर्सरी पर प्रॉपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए और एकदम हरी भरी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। फिर उसके बाद ही तैयार करके आप धान की नर्सरी पौधशाला को प्लांटेशन करना। वरना यदि पीली नर्सरी को आप लगा देंगे तो फिर जो चाल बढ़वार है आगे चल के फुटाव, फिर बाद में कमेंट आएंगे कि फुटाव अच्छी धान की फसल नहीं ले पा रही है। तो इन बातों को ध्यान जरूर रख लेना। धान की नर्सरी पर इन खादों का, इन दवाइयों का स्प्रे कर देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और ज़्यादा खर्च भी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ग्रामों में आपको स्प्रे करना है और जो डोज है बहुत कम है, तो आसानी से आपको रिजल्ट भरपूर मिल जाएंगे। अब धान की नर्सरी आप जब तैयार करते हैं दोस्तों, तो उस समय कुछ ज़रूरी बातें जैसे बीज उपचार और धान की नर्सरी की बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप धान की नर्सरी अभी तैयार कर रहे हैं या फिर जानकारी चाहते हैं कि नर्सरी तैयार करते समय कौन सी खाद, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, तो स्पेशल हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है आपको चैनल पर, या फिर धान की जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप जाएंगे तो फिर वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। न केवल धान की नर्सरी बल्कि धान ज़्यादा फुटाव लाने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करें, धान की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, बासमती धान की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, हाइब्रिड धान की बेस्ट वैरायटी कौन सी हैं, और भी प्लांटेशन करते समय कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, यह सभी की सभी जानकारी। और आने वाले वीडियो पर खाद का शेड्यूल, दवाइयों का शेड्यूल, खासकर धान की फसल पर दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें शीत ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, और जो भूरा पौधा का फुदका है यानी BPH है, GLH है, ग्रीन लीफ हॉपर्स, यह बहुत बड़ी समस्या है। और हल्दी रोग से कौन वाकिफ नहीं है। तो यह काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी आती हैं, हल्दी रोग है और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जो कि नीचे से फसल जलने लगती है और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इनको कंट्रोल करना, यदि समय रहते आप इन बीमारियों का प्रबंधन नहीं करेंगे तो पैदावार निश्चित रूप से घटने वाली है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें चैनल पर, आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसके जो रिज़ल्ट है ना और जो भी आप जानकारी पाना चाहते हैं वो भी आप तक मिल सके और समय में आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। इसी प्रकार कृषिकार और धान की फसल से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो हमसे आप अभी जुड़ जाइए, सदस्यता ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं एक और एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से संबंधित एक और न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।